ये मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही है। मौसम चेंज होने के कारण बदलाव मौसम में आ रहा है और ऐसे में लोग बीमार हो रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं, संभल कर खाइए। यमुनानगर से खबर सामने आई। यमुनानगर में करीब 300 लोग बीमार पड़े। कट्टू और संवाग का आटा खाने से वो बीमार हुए। एक के बाद एक बीमार होते गए लोग। ये आंकड़ा बढ़ता गया, 300 तक पहुंच गया। बीमार पड़ने के बाद हरकत में अब प्रशासन आ गया है। सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम अलर्ट हो गई है। आटा सप्लाई करने वाली चक्की के सैंपल लिए गए हैं और साथ ही जियो मार्ट पर भी टीम ने सैंपल लिए हैं और अब जांच रिपोर्ट के लिए जांच जो है वो रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी कि क्या होगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन अलर्ट हो गया इस पूरे मामले पर। लगातार लोग एक के बाद एक कर बीमार हो रहे थे। 300 लोग एक साथ बीमार पड़े यमुनानगर में, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि संवाग और कट्टू का आटा खाने के कारण ये हुआ है। नवरात्रि के चलते फास्ट लोग रख रहे हैं और ऐसे में कट्टू का आटा खाया जाता है, संवाग का आटा खाया जाता है, तो उसके सैंपल लिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि 300 लोगों के बीमार होने के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। जैसे अभी पता है कि नवरात्रों का सीजन चल रहा है, तो नवरात्रि फेस्टिवल में कुट्टू के आटे को लेकर शिकायतें हमें लगभग मिलती रहती हैं हर जगह से। तो बस उसी के तहत एक अभियान चलाया है। संयुक्त रूप से कार्रवाई की है मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने, और कुट्टू के आटे का और सिंघाड़े के आटे का सैंपल हमने लिया है। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले ही पैक हुआ है। पैकिंग वाला आटा है, खुला आटा नहीं है इनके पास। देखिए, हमने वहाँ भी कार्रवाई की थी। जो जिस चक्की के बारे में वहाँ जिक्र हुआ था, उस चक्की से भी हमने सैंपल लिया था, वो भी गया हुआ लैब में। और उसके अलावा जहाँ सप्लाई हुई थी वहाँ अंदेशा जो हमें था, वहाँ से भी हुआ था। मेरी अपील है सभी कारोबारियों से कि थोड़े से लालच के लिए आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी के स्वास्थ्य पे कोई नुकसान हो। और पब्लिक से भी मेरी अपील है कि खरीदते हुए थोड़ी सावधानी बरतें। खुला हुआ जो आटा है वो खरीदने से बचें, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो फंगस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही है। मौसम चेंज होने के कारण बदलाव मौसम में आ रहा है और ऐसे में लोग बीमार हो रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं, संभल कर खाइए। यमुनानगर से खबर सामने आई। यमुनानगर में करीब 300 लोग बीमार पड़े। कट्टू और संवाग का आटा खाने से वो बीमार हुए। एक के बाद एक बीमार होते गए लोग। ये आंकड़ा बढ़ता गया, 300 तक पहुंच गया। बीमार पड़ने के बाद हरकत में अब प्रशासन आ गया है। सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम अलर्ट हो गई है। आटा सप्लाई करने वाली चक्की के सैंपल लिए गए हैं और साथ ही जियो मार्ट पर भी टीम ने सैंपल लिए हैं और अब जांच रिपोर्ट के लिए जांच जो है वो रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी कि क्या होगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन अलर्ट हो गया इस पूरे मामले पर। लगातार लोग एक के बाद एक कर बीमार हो रहे थे। 300 लोग एक साथ बीमार पड़े यमुनानगर में, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि संवाग और कट्टू का आटा खाने के कारण ये हुआ है। नवरात्रि के चलते फास्ट लोग रख रहे हैं और ऐसे में कट्टू का आटा खाया जाता है, संवाग का आटा खाया जाता है, तो उसके सैंपल लिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि 300 लोगों के बीमार होने के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। जैसे अभी पता है कि नवरात्रों का सीजन चल रहा है, तो नवरात्रि फेस्टिवल में कुट्टू के आटे को लेकर शिकायतें हमें लगभग मिलती रहती हैं हर जगह से। तो बस उसी के तहत एक अभियान चलाया है। संयुक्त रूप से कार्रवाई की है मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने, और कुट्टू के आटे का और सिंघाड़े के आटे का सैंपल हमने लिया है। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले ही पैक हुआ है। पैकिंग वाला आटा है, खुला आटा नहीं है इनके पास। देखिए, हमने वहाँ भी कार्रवाई की थी। जो जिस चक्की के बारे में वहाँ जिक्र हुआ था, उस चक्की से भी हमने सैंपल लिया था, वो भी गया हुआ लैब में। और उसके अलावा जहाँ सप्लाई हुई थी वहाँ अंदेशा जो हमें था, वहाँ से भी हुआ था। मेरी अपील है सभी कारोबारियों से कि थोड़े से लालच के लिए आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी के स्वास्थ्य पे कोई नुकसान हो। और पब्लिक से भी मेरी अपील है कि खरीदते हुए थोड़ी सावधानी बरतें। खुला हुआ जो आटा है वो खरीदने से बचें, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो फंगस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।